जन समस्याओं का समाधान करने के लिए 1500 करोड़ की विकास योजनाओं को सजा गया। आज एक दिन में ही हिंडोली में जो नाम दिया गया है उसका शिलान्यास करने वाले हैं। ये विधानसभा का एक विधानसभा क्षेत्र का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, यहाँ का मतदाता होने के नाते सबों का आभारी हूँ। बीजेपी क्या है 6 राज्यों में 1516 में से 6 राज्यों में लोगों को पता गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य 2019 से हो गया। 128 लाख करोड़ हो गया, 128 लाख करोड़ का हो गया, जबकि 34 लाख करोड़ का था। काला धन 7,000 करोड़ था, उसका 25,000 करोड़ हो गया। बीजेपी के पास इसका अनुमान किया जाए, बीजेपी बहुत छोटी पार्टी है, बहुत छोटी पार्टी। अभी इन्हीं दिनों में आपने अखबारों में देखा होगा, लेकिन कहा प्रधानमंत्री करेंगे राजनाथ सिंह जी को पढ़े राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे पधारे इस विधानसभा से इस कार्यक्रम के साथ एक नारा लगवाऊंगा, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय गहलोत साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी महिलाओं का अभिवादन कर रहे हैं। सारी महिलाएं हाथ मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अभिवादन स्वीकार करते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुछ यूं कहते हुए कि हमसे प्यासे, हमसे अधूरे, आप आए, शिक्षा का संबल ले आए, हिंडोली नैनवा परियोजना बनाकर श्रीमान मेरे गांव में चंबल ले आए। जी हाँ, आज ऐसे ही शिलान्यास यहाँ पर माननीय हमारे लाडले मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से यहाँ पर इनका उद्घाटन किया जाना है। हिंडोली नैनवा चंबल परियोजना कि जिस चंबल का पानी कुछ ही दिनों में हमारे गांव में होगा। विभिन्न कॉलेजों का उद्घाटन कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा होता है। 25-25 किलोमीटर बूंदी या देवली जिन बच्चों को जाना पड़ता था, आज केवल फूलों का गुलदस्ता नहीं, इसमें तो लपेटा हुआ है प्यार। दूर दराज से आए, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के युवाओं से आत्मिक अभिनंदन। लहरिया सावन का प्रतीक, लहर लहर लहरिया। जी हाँ, ये हाड़ोती की धरा पर यशस्वी मंचा एवं स्वास्थ्य विभाग आपका भी स्वागत और अभिनंदन करने के लिए निवेदन है दिनेश जी शर्मा से, ब्लॉक अध्यक्ष हिंडोली। माननीय श्री लालचंद जी कटारिया जो कि मंत्री हैं कृषि विभाग के, ओम जी जैन ब्लॉक अध्यक्ष नैनवा, आपसे निवेदन ओम जी जैन से कि वे पधारें और माननीय मंत्री महोदय कृषि विभाग श्री लालचंद जी कटारिया साहब को। श्रीमान लालचंद जी कटारिया साहब, मंत्री महोदय कृषि विभाग राजस्थान सरकार, और आपका स्वागत कर रहे हैं ओम जी जैन ब्लॉक अध्यक्ष नैनवा। साथियों,
श्री सीएल प्रेमी साहब से, माननीय सीएल प्रेमी साहब से गुजारिश। और स्वागत के इसी क्रम में श्री राजेंद्र जी यादव, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, आपका स्वागत करेंगे रामावतार जी शर्मा, पीसीसी सदस्य। जिला प्रमुख बूंदी स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का। सदस्य धर्मेंद्र जी राठौर, अध्यक्ष आरटीडीसी राजस्थान, आपका स्वागत और सम्मान करेंगे लक्ष्मण जी बैरवा, पूर्व जिला परिषद सदस्य। और स्वागत के इसी क्रम में हमारे मंच पर जिनका सानिध्य मिला है, अमरिंदर सिंह जी राजा, पीसीसी चीफ पंजाब, आपका स्वागत और सम्मान करने के लिए मेरा निवेदन श्रीमान अशोक जी इस भव्य और ऐतिहासिक मंच पर हमारे पधारे हुए सभी राजस्थानकार के मंत्री महोदय और सम्मानित अतिथियों का सम्मान और स्वागत पुष्पहार और पुष्पगुच्छ के द्वारा। कैसे उसको सुख सुविधा मिले, आप जीवन में किसी ने कल्पना नहीं की करी थी। और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस योजना की तारीफ हो रही है और वर्ल्ड के 8 कंट्रीज के लोग इस योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किस तरीका से इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री देने का काम किया है। उसी के साथ साथ भयानक बीमारियां, किडनी, हार्ट, लीवर जैसी बीमारियों का फ्री सड़कों के क्षेत्र में ले लो। मैं सड़कों की बात करूं, पिछले 3.5 साल के अंदर जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, मात्र 3 वर्ष से हम लोगों ने 36,338 किलोमीटर लंबाई की राज सड़कों का विकास के लिए 23,200 करोड़ रुपए की लागत से 8,039 कार्यों की नवीन स्वीकृति जारी होगी। साथियों, स्वीकृतियों के साथ साथ ये हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि स्वीकृतियों के साथ से ज्यादा हमको क्या चाहिए, और जनता को जितनी मांग की उतना मिल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी के पेट में दर्द हो रहा है कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। अरे जनता की सेवा करना क्या रेवड़िया है क्या भाई? इनको महिलाओं को मोबाइल फोन देना क्या रेवड़िया है क्या? बिजली का बिल फ्री करना क्या रेवड़िया है क्या? इलाज फ्री करना क्या रेवड़िया है क्या? प्रधानमंत्री जी आप उनका पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत सम्मान करें। साफा और पुष्पगुच्छ से आपका इस ऐतिहासिक सभा में स्वागत और सम्मान। और जो मारी आवाज में सुन पा रहे थे और मारी बात में समझ पा रहे थे, एक बार जोर सुन, क्योंकि आपने ध्यान से कि आपने हिंडोलियन नैनवा तहसील खाड़ा में पड़ी थी और ये 3.5 साल में चाहे वह शिक्षा हो, चाहे सड़का हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, खाड़ा वस्तु खाटवा को काम प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने करियो जे। तो एक बार जोरदार नारो लागे ध्यान पड़ेगी कते कतरी ताकत से आज मुख्यमंत्री जी को स्वागत करवा आया जो अशोक गहलोत। या तो आधी आवाज ईमन तो ही पंडाल के बाहर नहीं था कि आवाज में जा रही। रोटियां बावन बाद में खाऊंगा, तड़के की पचगी थी क्या, तड़काली पचगी थी क्या, पर थोड़ा दम लगाओ। अशोक गहलोत। या हुई कोई बात, आपने बीच में आपने पूर्व मेंबर पार्लियामेंट साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी और आज विधानसभा का स्पीकर साहब भी आपने बीच में से, और खेराड़ से लेकर तक की 100 किलोमीटर को 400 हाईवे का कार्यकाल में अपना दियो। एक बार वहां को भी जोर से नारा लगाऊंगा, डॉक्टर सीपी जोशी। साथियों,
आज अपना मंच पर अपने बीच में राजस्थान का जन जन का लाडला, जन जन का नायक, एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह मुफ्त दवा हो, चाहे वह पेंशन हो, जो बुजुर्ग आ कहता है घर का भी छोड़ दे सके यहाँ पर दवा यहाँ पर कहीं पीसो लगावा, वो बुजुर्गों की भी संभाल ले। अगर राजस्थान में कोई है तो अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने छह तो कोई न बनिया बताओ छह तो आपने बीच में शेष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी, चिकित्सा में आप बताएं मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज देवाड़ा, आदरणीय प्रसादी लाल जी, आदरणीय राजेंद्र यादव साहब, आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब, आदरणीय भजन लाल जी जाटव साहब, आदरणीय टीकाराम जी चूनी साहब, आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, कुणाल जी चौधरी साहब, सम्मानित मंच और हिंडोली निर्माण तहसील का कोना कोना से आया थका हमारी माताओं, हमारी बहनों, हमारे बुजुर्गों और युवा भाइयों, और जो बूंदी तालड़ा तहसील से भी कांग्रेस पार्टी का हाड़ों की कांग्रेस पार्टी के नेता है जमाने मारो राम राम। साथियों, आजादी में 75 साल हो गया और 75 साल से आपने हिंडोली नैनवा तहसील खडाम पड़ी जी देखो जाओ तो 75 साल में एक भी सरकारी कॉलेज ये आपने दोनों तहसीलों में कोई नहीं। सड़कों की हालत देखो तो गाड़ियों का रिंग मुड़ जाओ तो 10-20 किलोमीटर के लिए घर का बाहर न खट जाओ कटे जावा के लिए तो मोटरसाइकिल की रिंग मुड़ जाओ जी, ऐसी हालत थी। लेकिन आज को तो ऐतिहासिक दिन और हिंडोली नैनवा तहसील के लोगों के लिए इतनी बड़ी सौगात 1500 करोड़ का शिलान्यास कार्यक्रम आज है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि ये मंच में जितना भी बैठे जा माँ का घर से कोई भी कॉलेज में न पढ़े, आप लोगों का बच्चा पढ़े। 1000 करोड़ की घर घर पेयजल योजना ये मंच में जितना भी बैठा जाए 10 रुपए की टूटी भी कोई करने लगा। 1000 करोड़ का घर में लाभ वाला आप लोगों का घर में टूटी लगेगी। जब वो टूटी आओगी तो ये माता बहने मटकी ले और घर का बाहर न कटवा की जरूरत न पड़ेगी। माता बहने की अधिक ताली होनी चाहिए जोरदार। साथियों, हर वर्ग आरक्षण से, एससी आरक्षण से, एसटी आरक्षण से, ओबीसी आरक्षण से, एमबीसी आरक्षण से और अब जनरल भी आरक्षण हो गया। लेकिन अगर आपका बच्चा में शिक्षा की सुविधाएं पूरी न मिलेगी तो आरक्षण को फायदो खाएंगे उठाओ। ये 5 कॉलेज जो हिंडोली तहसील में बनेगा सरकारी, मुंह दावा के साथ कह सकूं जो कि 350 तहसीलों में कोई तहसील होगी जिसमें कोई 5 सरकारी कॉलेज होगा, ताकि हिंडोली और नैनवा वो तहसीलों में होगी जहां में शिक्षा की अलग ही पूरी हाड़ोती में जाग बना रही है। साथ के साथ सड़कों की भी थाने ध्यान दे कि कितनी सड़कों का शिलान्यास आज चारों बड़ी सड़क 180 करोड़ के आसपास की सैंक्शन है। इसके अलावा भी आज तो 1.25 साल बाकी है। चिंता मत करो, कतई चिंता करवा की कोई नहीं। हिंडोली नैनवा तहसील अगर राजस्थान में नंबर 1 ग्रामीण तहसील न बनी तो ही कार्यकाल को कोई फायदा ही कोई नहीं। अब मैंने एक बात बताओ, क्योंकि मुझे ज्यादा ना बोलूं, आज अपन सब माननीय मुख्यमंत्री सुनवाया था। वो मुख्यमंत्री से जाने 10-10 लाख रुपए तक आपका सबका परिवारों को बीमो थाने कोई ना मांगे भी कोई ना बना मांगे
में सब इलाज मुफ्त है। अबार एक भेड़वा को भाई तो चिकन लिवर ट्रांसप्लांट कराना तो प्राइवेट अस्पताल में गयो वो बताई तो भाई 35 लाख रुपया लिवर ट्रांसप्लांट का लागेगा। मैंने एक चिट्ठी मांगी मुख्यमंत्री जी के ताई तो मुख्यमंत्री जी अगर इनको सारा सामान बच जाओ तो भी 35 लाख रुपए का इकट्ठा हो सके तो कहीं करे अगर आज में मन जाने वालों के लगता बड़ो से और मन विश्वास हमका करिया खबर तक तक पहुंच जाओगी कोई व्यक्ति ने जब मरवा लगेगा जयपुर में खुला पूरा इलाज पूरा ऑपरेशन पूरा खर्चो उनको मुफ्त मुख्यमंत्री जी ने कराओ। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। और यहाँ रुकेगी कोई नहीं यहाँ पर चल नंबर बार करानी पड़ेगा। अशोक गहलोत अशोक गहलोत राम राम साहब। अशोक चांदना जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सांसद के नाते मुझे हिंडोली के निवासियों से भी वोट मांगने का अवसर मिला और लंबे समय बाद मैं हिंडोली के जो हमारे भाई बहन हैं उनसे मिलने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया और आज अशोक जी चांदना जी ने एक अच्छे अवसर पर मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका दिया। इसलिए मैं उन्हें का दृढ़ निश्चय कर लेता है तो सरकार में वो सब चीजें उपलब्ध करा सकता है जो जनता उनसे अपेक्षित की जाती है। उस मापदंड के आधार पर मैं विधानसभा का अध्यक्ष न होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का चुनाव एक अच्छे चुनाव का होना बहुत बड़ा आवश्यक कदम होता है जो जनता को इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा क्षेत्र का हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जोशी साहब, एडी के मंत्री डॉक्टर जोशी जी, कृषि मंत्री लालजी कटारिया जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हरिलाल यादव साहब, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय कल्याण जोशी जी, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, हमारे लोकप्रिय आपके विधायक हमारे छोटे भाई युवा विकास मंत्री अशोक चांदना जी, हमारे वरिष्ठ नेता पिपलदा के विधायक आदरणीय रामराम मीणा जी, पूर्व राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा जी, आईटी के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र राठौर साहब, जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती चंद्रावती कंवर जी, उप जिला प्रमुख जिला मीणा, पूर्व विधायक हमारे साथी सुनील कुमार जैन साहब, MLA पूर्णा चौधरी जी जो मध्य प्रदेश से आए हैं, राजेश गोयल जी पूर्व जिला प्रमुख, श्रीमती प्रतिष्ठा यादव दिल्ली जिला प्रभारी, सुशील पारिक जी युवा कोर्ट के अध्यक्ष, सतबीर चौधरी उपाध्यक्ष जिला परिषद, सतीश गुजर साहब सदस्य जिला परिषद, विजय जी गाँव अध्यक्ष हिंडोली, ओम प्रकाश जी गाँव अध्यक्ष नैनवा, अनु प्रताप जी प्रेमी जी पूर्व विधायक, तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों बहनों, माताओं और नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है आज मैं हिंडोली में आपके बीच में यहाँ हाजिर होगा और लगभग 1000 करोड़ 964 करोड़ की हिंडोली की जो योजना हिंडोली नैनवा चंबल बजट हुई उसका गवर्नमेंट कॉलेज का नर्सिंग कॉलेज अकलेरोड से गई 70 किलोमीटर, ग्वालियर से मेनली 30 किलोमीटर, हरिपुरा से आदिया खेड़ा 21 किलोमीटर सड़क का काम भी प्रारंभ किया। मुझे खुशी है कि आप जो इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और जो हमारी माता बहनें हैं इन्होंने भी आज हिंडोली में जो अशोक चांदना ने आह्वान किया, आप सब पधारे यहाँ पर, गर्मी भी है पर महिलाओं ने, बहनों ने, माताओं ने एक रिपोर्ट बनाया है
इतनी बड़ी तादाद में पधार करके मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं कि आपका आशीर्वाद से अशोक चांदना को आपने 30,000 कैदी वोटर जिताया था। उसके लिए तो मैं पिछली बार आया था, तब भी मैंने इंदौरी में आपका धन्यवाद किया था कि आपने ऐसे होना व्यक्तित्व धनी जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जो काबिल है, कर्मठ है, निष्ठावान है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है, ऐसे नौजवान को आपने जो आशीर्वाद दिया है। लंबे अरसे से हम लोग इंदौरी जीत नहीं पाते थे, अब आपने शुरुआत कर दी है विकास की गंगा लाने की। अशोक चांदना हमेशा इंदौरी में पानी हो या बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, या जो पेंशन वगैरह होती है, सामाजिक सुरक्षा मिले हर व्यक्ति को, गरीब को, ठेले वाले को, मजदूर को, सोशल सिक्योरिटी, उसकी बात करते हैं। और इसीलिए जो इन्होंने मांगा है, कॉलेज की बात हो, आपकी जल्दी मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी, मुंबई के अंदर जमीन ले ली गई है, कॉलेज की ज़मीन भी हो गई है, तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ कारणों से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हो पाया, और कल्पना करो जब से अशोक चांदना आए हैं तब से पहली बार ऐसा माहौल बना है इंदौरी में, एक के बाद एक घोषणा हो रही है। और मैंने क्या लिखा है, अशोक चांदना मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते देने में चलूँगा ही नहीं। और ये वित्तीय प्रबंधन का करिश्मा ही है कि बजट में पेश करता हूँ, उसमें स्कूलों के ज्ञान मिल जाता है, प्राइमरी से मिडल, मिडल से सेकेंडरी, अब तो सेकेंडरी हटाई दी, सीनियर सेकेंडरी, जितनी सेकेंडरी स्कूल थी राजस्थान में सबको हमने सीनियर सेकेंडरी बना दी एक साल, एक कलम से। कॉलेज में 4-70 साल में 250 कॉलेज खुली थी राजस्थान में, हमने आपके आशीर्वाद इन 3 साल में 211 कॉलेज खोल दिए। उसमें 94 कॉलेज जो है 94 वो लड़कियों की है। और मैंने कह दिया, मेरी माता बहन बैठी हुई है, आज लड़कियां आगे निकल रही है। जितने लड़के पढ़ते हैं कॉलेज में, उससे ज़्यादा आपको जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेश के अंदर लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो हमने कह दिया कि अब 500 लड़कियाँ पढ़ेंगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मैंने घोषणा कर दी। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है आपका इलाज चिरंजीवी योजना लाए हैं। पिछली बार जब हमारी सरकार थी हमने फ्री दवाइयाँ शुरू करी थी, अब तो हमने वो काम किया है जिसका हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर कीर्तिमान बनेगा। पूरा इलाज, आपका पूरा इलाज, चाहे आप ओपीडी में जाओ और चाहे भर्ती होने के लिए जाओ, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होने लग गया, फ्री होने लग गया है। यहाँ पर बीमा हमने किया है प्रति परिवार का, पहले 5 लाख आता, बताया आपको, अब 10 लाख का कर दिया बीमा।
नंबर 2। और नंबर 3, ये जो मंत्री जी कहते हैं बार बार, ये अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। आप यहाँ एक दूसरे में बैठे हुए हो तो मैं मांग के करता हूँ कि शिवजी जोशी जी आए जो नाम दोबारा तमाम महिला कहीं जा रही थी, तो मुझे लगा कि यह महिलाएं बड़ी जागरूक रखती है हिंडोली के अंदर, हर चीज़ को समझती है। तो मैं कहना चाहूँगा 10 साल के बीमे की बात अलग है, उसके अलावा भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, और अगर कोई फिलहाल का एक्सीडेंट हो जाता मर जाता कोई व्यक्ति, तो उस चिरंजीवी योजना के साथ में 5 लाख का बीमा भी कर दिया है दुर्घटना का। अभी लोग डूब गए पानी के अंदर बरसात में, ऑक्सीजन मर जाता आदमी, तो 5 लाख रुपये उसको मिलते हैं इस योजना के अंदर। और इससे बड़ी बात यह है, किडनी हो ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, कोकलेन ट्रांसप्लांट हो, इन सब में खर्चे 15 लाख 20 लाख भी आते हैं। आपको जान के खुशी होगी 10 लाख का बीमा जो परिवार का है वो अलग रहेगा। उसके अलावा सरकार अपने खर्चे से आपका इलाज किडनी का या चाहे लीवर का हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हो, वो इलाज भी पूरे सरकारी पैसे कराया जाएगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसके माने हुए पूरा इलाज जो है अब वो आपका पूरी तरह फ्री होने लग गया है। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता है जो राजस्थान में हुआ है। अभी तक भी 2-4 हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो गए हैं, किडनी के भी हो गए हैं, इस प्रकार भी होने लग गए हैं। और करीब 2200 करोड़ रुपये अभी तक, आपको जान के खुशी होगी 2200 करोड़ के इलाज अभी तक सरकार ने लोगों को करवा दिए गए हैं। आप कल्पना कीजिए अगर योजना नहीं होती तो 2200 करोड़ रुपये सरकार को खर्च करने पड़ते, उसकी बजाय अब आपके 2200 करोड़ की बचत हो गई। इस प्रकार से शानदार योजना राजस्थान लागू की गई है। अब जरूर इस बात की है, समाज में कोई गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी जो होता है, और भी तकलीफ होती है घरों के अंदर, उन तक बात पहुंचती नहीं है। जानकारी का बाद में वो आदमी वंचित रह जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया आप ऐसे लोगों का ध्यान रखें जिसने चिरंजीवी योजना का कार्ड नहीं बनाया, खाली कार्ड बनवाना है। अधिकांश लोगों फ्री के अंदर है, निःशुल्क है। इनकम टैक्स वालों का और कुछ लोगों का सिर्फ 850 रुपये देने पड़ते हैं। उससे आपका 10 लाख का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना का बीमा, और जो बीमारी बड़ी बड़ी बताई मैंने आपको, उन सब का इलाज आपके लिए पूरी तरह फ्री होगा। इतनी बड़ी योजना हम लोगों ने लागू की है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकार सोशल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। हमारी सरकार जो है, आप दिमाग में रखें, युवाओं के लिए इसे ध्यान दे रही है। नौकरी हम 1 लाख लगा चुके हैं, 1.25 लाख का प्रोसेस चल रहा है, 15 दिन है, और 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी है बजट के अंदर। आज तक इतिहास में 3 लाख से अधिक नौकरियाँ राजस्थान में कभी नहीं लगी है, वो नौकरियाँ नहीं लगाए। पानी आपके यहाँ तो चंबल जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आप सोच सकते हो कि एक क्षेत्र के लिए लगभग हिंडोली और नैनवा, उसके लिए आपने लगभग 1000 करोड़ रुपया अशोक चांदना जी ने जिस प्रकार से योजना बनवाई, पीछे पड़े रहे, टेंडर भी हो गए, टेंडर खुल भी गए, वर्क ऑर्डर भी दे दिए, और काम शुरू की स्थिति बन गई।
ये एक जागरूक विधायक होता है, उनकी पहचान होती है वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र की विकास की बात करें, लोगों के सुख दुख में भागीदार बने, लोगों के बीच में रहें, सरकारी योजना में लाभ कैसे बोले हर घर में उनका ध्यान रखें। मैं समझता हूँ ये हम सबका कर्तव्य बनता है, जो आपका लोकप्रिय विधायक पूरी तरह निभा रहा है। हमने क्या सोशल सिक्योरिटी की बात मैं करूँ आपसे, आज हमने नरेगा में 100 दिन का काम भारत सरकार जो सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन जी थे तब नरेगा बन के आई थी। बहुत ही इत्यादि काम हुए थे यूपी गवर्नमेंट में, सरकार चली अलग बात है, लोकतंत्र नहीं, और नरेगा कानून बना के देना 100 दिन का काम बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आकाश छूटा पड़ता है तो चिंता नहीं करते, हमने 100 दिन के बजाय 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो अपने फेमस। नगर पालिका में हिंदुस्तान में छोटे बड़े रूप में 2 राज्यों में है, हमने 100 दिन का रोजगार शहरों के अंदर भी नगर पालिकाओं के अंदर भी हमने देने का घोषणा कर दी है, गाइडलाइन बन गई है, जल्दी काम शुरू हो जाए। ये सब सोशल सिक्योरिटी है। ये किसानों को अलग बजट पेश किया मैंने, अलग बजट हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने घोषणा करी थी, किसानों के लिए तवज्जो देने के लिए अलग बजट बनाया हमने। कई छूटे दिए हमने, खाद टाइम पर मिले आपको, बीज दवाई टाइम पर मिले, 1000 में प्रति माह दे रहे हैं आपको, 12,000 1 साल में मिल रहे हैं। उससे करीब 7 लाख लोगों के तो बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है। ऊपर जब हमने घरों में 50 यूनिट तक समाप्त कर दिया बिल, आपको जाने खुशी होगी। सब मिला के करीब 45 लाख ऐसे परिवार हो गए राजस्थान में जिनके 0 बिल आ रहा, 1 रुपये का बिल भी नहीं आ रहा, और 30 लाख ऐसे हैं जिनके 3 से कम रुपये का बिल आ रहा है। इस प्रकार से पूरा उन्नत भी ध्यान देना लोग। तो कहने का तात्पर्य है, अब आप मेरे भी बुजुर्ग बैठे होंगे, हमने जो पेंशन योजना चलाई है 90 लाख लोगों को, बुजुर्गों को, पति पत्नी को 750 रुपये 500 रुपये पेंशन मिलती है, विधवाओं को मिलती है, निश्चित जनों को मिल रही है। 90 लाख लोगों को कल्पना दीजिए, कहीं 14 लाख थी पेंशन, कई शर्तें थी। पिछली बार मैं जब मुख्यमंत्री था आप राष्ट्रीय से 12-13 में मैंने ये सब शर्तें हटा दी, उस वक्त 70 लाख पहुँच गए थे, आज 90 लाख हम पेंशन दे रहे हैं। और भी मैं कहना चाहूँगा, कोई छूट गया है या कैटेगरी में आ रहा हो, गुजर बन रहा हो, तो आप कलेक्टर के यहाँ पर अप्लाई कीजिए। मैं कलेक्टर को कह के जाऊँगा, कोई व्यक्ति दिव्यांग हो, निष्ठजन हो, बुजुर्ग महिला या पुरुष हो, आपकी तरफ से वृद्धा बहन हो, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, कोई भी छूटे नहीं आपके क्षेत्र में। ये सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन का रहेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम लोगों ने कई फैसले किए थे और उन फैसलों को हम लोग लगातार करते हैं और साथ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ऐसे जानकारी खुद मंत्री और गाँव में ग्रामीण वर्ग के खेलों में आयोजन हो रहा है, आप सुना होगा। अभी तक 29 लाख लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है। कोई उम्र नहीं होती उसके अंदर, कोई उम्र नहीं है, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, कोई भी खेल खेल सकते, कबड्डी हो,
वॉलीबॉल और चाय का खेल है, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट की तरह वो गेम है आपका, 4-5 गेम है। ये खुद खेल मंत्री है। गांव गांव में आपको 29 अगस्त से खेलों का आयोजन होना है। गांव गांव में आप लोग चाहे बुजुर्ग हो गए हों, मैंने ये देखा एक बार वीडियो के अंदर 80 साल के बुजुर्ग की हेल्थ अच्छी है, वो कबड्डी खेले। आप सोचिएगा, सरकार पूरे राजस्थान के अंदर खेलों का माहौल बनाने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करना जा रही है। अगर चार ने मुझसे बात करके वजीफा बढ़वा दिया खिलाड़ियों का, कोच का, जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में ये सब जीतते हैं, जाते हैं, भाग लेते हैं, उनके लिए 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपये इनाम करवा दिए इसने, और साथ में नौकरी लगती है सब तरह की। उसमें DOSP रैंक तक के ऑफिसर रखते हैं आपके, CO या DOSP रैंक के ऑफिसर रखते हैं। आप सोचिएगा, स्टेट गवर्नमेंट खेलों को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा था। इस प्रकार से अगला बजट मैंने कहा अशोक को युवा और छात्रों को समर्पित हो। अब इसके ऊपर है पूरे राजस्थान के अंदर आम जनता हो, चाहे युवा हो, छात्र हो, उनसे ये इस प्रकार से मैसेज देंगे जिससे कि उनकी मांग क्या है, वो क्या सोचते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करते हैं, बताएंगे। अगले बजट में मैं चाहूँगा उनके लिए मेरी कदम से क्या हो सकता है वो करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ये मैं जरूर करूँगा। इस प्रकार से युवाओं के लिए, क्योंकि कोरोना आ गया था, तो कोरोना के अंदर ये लोगों को तकलीफ हुई, बाहर नहीं निकल पाए, उनके काम नहीं हो पाए, पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मैंने भी सोचा है आने के पहले मैं 2 घोषणा करके आऊँगा। हिंडोली में 2 तो हो गई, 2 अपने अशोक को जाने और दे दी मेरे को, तो 4। उसके अंदर 2 घोषणा ये थी। एक तो जो लाखों बच्चे बैठ रहे एग्जाम में, नीट के अंदर बैठ रहे हैं, टीचर थे, पटवारी लोग, कल परसों ही 5,500 पटवारियों का परिणाम आया, जल्दी लगने वाले को। परंतु लाखों लोगों का काम चल रहा है, 1.25 लाख लोग एग्जाम चल रहे हैं। अब और एप्लीकेशन मांगी जाएगी, तो मैंने कहा कि कम से कम कोरोना में जितने लोगों ने पाई है, तो नौजवानों को 2 साल की छूट मिलेगी भाग लेने के लिए एग्जाम के अंदर, जिससे कि अगर वही ओवरएज हो गया है उसको उसका फायदा मिलेगा। एक में और सुझा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको मालूम है बहुत भयंकर बाढ़ और तूफान और भूस्खलन हो गया था 8-9 साल पहले, बहुत भयंकर हुआ। नहीं किया, 5-6 दिन गया हुआ, देहरादून में हमने सेवा करने के इसी दिन एक बार क्या चिंता थी, देख नहीं सकते थे, तो लोग मारे गए, बह गए लोग, बाहर पहाड़ के पार बह गए, घर के घर बह गए, बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर। राजस्थान में 511 लोग बह गए थे राजस्थान। उस वक्त मैंने घोषणा करी थी सबके परिवार में जो व्यक्ति होगा, नौकरी है, उन सबको सरकार नौकरी देगी। बड़ी बात का दुख है, हमने 5 नौकरी लगा भी दी थी, सरकार बदल गई, सरकार बदलते ही हमारी योजना को बंद कर दिया, और जिनकी नौकरी लगी हुई थी उनको भी नौकरी निकाल दी। आज मैं पुनः घोषणा कर रहा हूँ, तमाम उन लोगों को जो एलिजिबल है उन तमाम को नौकरी दी जाएगी सरकार की। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ इस बारे में।
बाकी तो अशोक शर्मा ने जो बताया है, एक तो बात इसने करी है, सड़क की बात करी है और ITI का नाम करने की बात करी है डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से। हिंडोली मंडी का नाम रघुनाथ जी मीना जी के नाम पे करने की बात इसने करी है। ये मैं इनके मांग करने पर आप सबकी भावना देखते हुए और छोटी छोटी सड़कों की बात भी करी है। छोटी छोटी सड़कें तो हजारों हैं, उसकी मैं घोषणा क्या कर सकता हूँ, वो तो मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। धीरे धीरे सड़कों पर बढ़ो आप लोग, और मंत्री जी थोड़े प्रायोरिटी आपको दे देंगे, इस प्रकार का काम आगे बढ़ सकता है। क्योंकि वो सड़कें सैकड़ों में होगी, पर 2 घोषणा हो गई आपकी। रघुनाथ जी मीना के नाम था मंडी का नाम, ITI डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, और बसों से लेकर सड़क 15 करोड़ का मांग करी है। यह भी मैं इस शुभ अवसर पर मैं उनकी भावना की कदर करते हुए ये घोषणा करता हूँ कि ये सड़क भी मंत्री जल्दी इसको बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकर बसों से लेकर सड़क 15 करोड़। इस प्रकार से जो कहा गया है, मैं समझता हूँ कि अधिकांश काम हाथ में लिए गए हैं। एक बात जो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा में आई हुई है, वो है जो स्त्री गणान है, जिनका फायदा